बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ओमान उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं अबू तलहा। हेडलाइंस की जानिब बढ़ने से पहले हमारे जिन व्यूवर्स ने अभी तक ओमान उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से ओमान उर्दू न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई नई अपडेट्स, नई नई वीडियोज़ आपको फौरी मौसूल हो सकें। अब बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की जानिब। ओमान एयर ने अपनी फ़्लाइट का किया आगाज़। कोविड-19 की वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल पर भी दस्तयाब। वीज़ा फ़ीसों में हैरत अंगेज़ कमी। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब। ओमान एयर ने लेबनान के लिए अपनी फ़्लाइट का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और ये फ़्लाइट हफ्ता में 2 बार चलाई जाएंगी। याद रहे व्यूवर्स, कुछ अर्सा पहले ओमान ने अपनी फ़्लाइट्स जो हैं लेबनान के लिए बैन कर दी थी, बंद कर दी थी। लिहाजा अब से ये फ़्लाइट्स हफ्ता में 2 बार बाकायदा प्रॉपरली इनको एक्टिव कर दिया गया है। जैसा कि ऑफिशियली तौर पे ओमान एयर ने अपनी प्रेस रिलीज़ में कहा है कि ये रीओपन कर दी गई हैं, जो कि रीज़न थी, रुकी हुई थी, जिनको रोका गया था, जिनको स्टॉप किया हुआ था। अब से ये दोबारा लेबनान के लिए इनका आगाज़ कर दिया गया है। वज़ारत सेहत ने कहा है कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन सेंटर के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल पर भी दस्तयाब होगी और इसकी दोनों वैक्सीन 22 ओमानी रियाल में मिल सकेंगी। लिहाजा जिन वर्कर्स ने जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवानी है, जो कि सेंटर से उन्हें नहीं मिल रही या वहाँ पर जाने का वक़्त नहीं है, तो वो अपने ये वैक्सीन जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से 22 ओमानी रियाल में दोनों खुराकें हासिल कर सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट के ने अपनी प्रेस रिलीज़ में कहा है, जो कंपनियां पब्लिक अथॉरिटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट यानी रियादा लाइसेंस होल्डर हैं, इन कंपनियों में अगर 1 से 5 नॉन ओमानी वर्कर हैं, उनकी वीज़ा फ़ीस 101 ओमानी रियाल होगी। व्यूवर्स, आपको मैं बताता चलूँ कि पब्लिक अथॉरिटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट जो है, ये ओमानियों को बहुत ही कम मार्कअप पर कर्ज़े देती है, लोन की फैसिलिटी देती है, ताकि ओमानीज़ जो हैं वो अपने छोटे छोटे बिज़नेस कर सकें, अपने कारोबार कर सकें, अपने शॉप्स वगैरह खोल सकें। तो इसलिए रियादा ने क्लैरिफिकेशन जारी की है कि जो रियादा लाइसेंस होल्डर हैं, जिनके पास रियादा का बताका है, वो कंपनियां, उनके अंदर अगर 1 से 5 नॉन ओमानी हैं तो उनकी फ़ीस 101 ओमानी रियाल होगी। और ऐसे ही अगर उन कंपनियों में 6 से 10 नॉन ओमानीज़ हैं और 1 ओमानी रखा हुआ है तो उनकी फ़ीस 151 ओमानी रियाल होगी, 151 ओमानी रियाल। और ऐसे ही रियादा ने अपनी इस प्रेस रिलीज़ में कहा है कि जो कंपनियां रियादा लाइसेंस होल्डर हैं, अगर वो ओमानाइजेशन के कानून को फॉलो कर रही हैं तो उनकी फ़ीस में 50% कमी कर दी जाएगी। और साथ ही रियादा ने यह भी क्लियर किया है कि जो रियादा लाइसेंस होल्डर कंपनीज़ हैं वो ओमानाइजेशन के रूल को फॉलो नहीं कर रही और उनकी कंपनी में 1 ओमानी है तो उन्हें 25% डिस्काउंट होगी। वीवर्स, हमारे जिन लोगों ने वहाँ पे बिज़नेस शुरू किए हुए हैं, कोई टेलर मास्टर की शॉप है, किसी की बार्बर की है, किसी की लॉन्ड्री की है, किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का कैफेटेरिया है, ओवरऑल जिसका जो भी बिज़नेस वहाँ कर रहा है, अगर उनके कफ़ील के पास, अरबाब के पास, स्पॉन्सर के पास रियादा का लाइसेंस है, रियादा लाइसेंस होल्डर है, तब तो उन्हें ये रिलीफ मिल सकता है, अदरवाइज़ वो इस रिलीफ से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। व्यूवर्स, आपको मैं अभी एक और चीज़ बताता चलूँ कि इससे अगली आने वाली वीडियो में हम ये आपके साथ शेयर करेंगे कि हम अपने व्हाट्सएप को कैसे महफूज कर सकते हैं, कैसे सेफ रख सकते हैं, ताकि कोई दूसरा बंदा हमारे व्हाट्सएप को हैक ना कर ले और हमारी पिक्चर्स को, वीडियोस को और हमारे मैसेजेस को कोई थर्ड बंदा जो है, थर्ड पार्टी जो है, वो रीड ना कर सके, वॉच ना कर सके। इसके लिए आपको अगली वीडियो तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि हमारा व्हाट्सएप कैसे सेफ़ होगा और इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, ताकि कोई थर्ड बंदा जो है, तीसरा बंदा जो है, हमारी जो प्राइवेसी है व्हाट्सएप की,
उस तक ना पहुंच सके और हमारे जो मैसेजेस हैं उनको वो ना पढ़ सके। इसके लिए इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो लेकर हाज़िर होता हूं। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।